बिशरा ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बम्बई चिकन बिरयानी की तरकीब बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं हमने फ़र्स्ट स्टेप किस तरह से किया। बम्बई बिरयानी बनाने के लिए मैंने 4 कप चावल लिए, बासमती राइस लिए। आप चाहें तो सैला चावल के बना सकते हैं, लेकिन मैं बासमती के बनाती हूँ। तो 4 कप चावल को अच्छी तरह धो के हमने ठंडे पानी में भिगो लिए। अब इसको हम तकरीबन आधा घंटा तक रखेंगे। तो बिरयानी बनाने के लिए हमने 1 कप ऑयल लिया और उसके अंदर तकरीबन 4 छोटी हुई प्याज डाली। इसको अच्छी तरह से काट के प्याज अच्छी तरह से सुर्ख हो गई है। और अब हम इसके अंदर चिकन डाल देते हैं। चिकन को अच्छी तरह से हमने भून लिया। भूनने के बाद अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया, यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको फिर मज़ीद भूना है हमने। भूनने के बाद अब हम इसके अंदर हमने बम्बई बिरयानी मसाला डाल दिया। बम्बई बिरयानी मसाला डाल के फिर हम इसको भूनेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। अच्छी तरह इसके अंदर टमाटर अच्छी तरह घुल गए। हम इसको भून लेंगे और भूनने के बाद ये देखिए अच्छी तरह से तकरीबन हो गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा 1 कप पानी डाल के और गलने के लिए छोड़ देंगे। फिर देखें हम आगे क्या स्टेप करते हैं। 3-4 आलू बड़े साइज़ के डाल दिए। अब हम इस आलू को गलने तक इसको पकाएंगे। दूसरी तरफ हमने 4 कप बासमती राइस नमक डाल के 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल के और हमने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। चावल बॉईल करते वक्त हम इसके अंदर सिरका तकरीबन 1 टेबल स्पून सिरका डाल देंगे। हम आलू चेक कर रहे हैं, आलू गल चुके हैं। आलू गल गए। अब इसके अंदर हमने हरी मिर्चें डालनी है। अब इसमें थोड़ा सा सिलेंट्रो हरा धनिया हमने स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रिंकल करने के बाद इसको अब बिल्कुल धीमी आंच पे हम रख देंगे पकने के लिए। अब हम ये चावल तकरीबन गल गए। इसको मैं आपको शो करती हूँ। ये गल गए। इसमें सिर्फ 1 कनी रहनी चाहिए और बाकी जो है ये दम करते में पूरे चावल गल जाएंगे। अब इसको हम ये हो गया, गल गया। इसको हमने स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर दिया। अब दूसरी तरफ हमने ये धनिया पुदीना बारीक बारीक काट लिया। काटने के बाद इसके अंदर हमने हरी मिर्चें
बारीक बारीक काट के डाल दिए। ये हम एक तरह से आमेज़ा बना रहे हैं। और ये बना, इसके अंदर हमने फिर बारीक बारीक ही टमाटर काटे और इन टमाटर को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और हरी टमाटर सारा डाल के अच्छी तरह से ये बारीक बारीक करने के बाद अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। और इसको डाल के आप चाहें तो इसको हाथ को अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और पेस्ट की तरह बना लीजिए। अब इसमें आपने लेमन निचोड़ लिया। अब ये हमारे पास तैयार हो गया। अब इसके साथ अब हम चावलों को तह देना शुरू करते हैं। हम चावलों को तह दे रहे हैं, तो इसमें अभी हमने बॉटम में आधे चावल रख दिए। इसके अंदर हमने डालना शुरू किया अपना। दूसरी तह लगाई। इस तह में हमने जो अपना आमेज़ा बनाया था वो डाला। फूड कलर डाला। फूड कलर डालने के बाद हमने इसमें बाकी जितना चिकन और आलू था वो डाल दिया। अच्छी तरह से हमने फैला लिया। फैलाने के बाद हमने बाकी बचा हुआ चावल डाल दिया अच्छी तरह से। इसको फैला लिया अच्छी तरह। फैलाने के बाद हमने बाकी बचा हुआ ये आमेज़ा डाला। अच्छी तरह से डाल के इसको फैला लिया। फैलाने के बाद हमने इसमें फूड कलर थोड़ा सा और डाला। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको फूड कलर को लिक्विड करके डालें। कुछ लोग इसको दूध में करके डालते हैं, मैं इसको ऐसे ही डालती हूँ, ऐसे ही छिड़कती हूँ मैं इसको। छिड़कने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें लेमन छिड़क दिया। लेमन छिड़कने के बाद अब मैंने इसको फुल फ्लेम पे रख दिया। फुल फ्लेम पे रखने के बाद मैं इस तरह से पेपर टॉवल रख दिया। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे रखने के बाद मीडियम पे रख देंगे। 5 मिनट में अब इसमें फुल स्टीम आ गई है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे करके इसको छोड़ देंगे। ये देखें जनाब, हमारी मज़ेदार लजीज बिरयानी तैयार है। ये कैसे खिले खिले चावल हैं, ये देखें। ये बिरयानी अब हम ख़ुद भी इंजॉय करेंगे इस बिरयानी को। और इसको देख के तो बहुत ही शदीद भूख लग गई है, सच्ची बात है। तो इस
इसके साथ ही आप समीना को इजाज़त दें इस बात के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, खुश रहें और खुश रहने दें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, और लाइक किए आपने मेरी डिश तो उसको लाइक करें और कमेंट्स देना ना भूलें।